तो राजभवन बुलाया गया, ये तो स्वाभाविक सी बात थी। चंपई सोरेन जी ने जिस तरह से पूरे कोलिशन की तरफ से हेमंत सोरेन जी का नाम प्रपोज किया है कि झारखंड को संभालने के लिए, और हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक ये लेसन है। हेमंत सोरेन है जिसको ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत में चीफ मिनिस्ट्री से उतारा गया, जेल ठोका गया, और आज वो देश के सामने हाई कोर्ट आर्डर के साथ में है, और जिसमें क्लियर है कि वो सब कुछ सही नहीं है जिसके तहत में इसको जेल डाला गया था। कोई कोटे वोटे की बात नहीं है। हम हमेशा काबिल लोगों को मौका देने की कोशिश करते हैं। राजभवन के निमंत्रण पर इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने आज राज्यपाल सीपी कृष्णन से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से कल जो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था, उस पर सकारात्मक पहल करते हुए राजभवन की ओर से मिलने के लिए आमंत्रण मिला था। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि शपथ ग्रहण समारोह पहले प्रहर में हो जाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शपथ ग्रहण का स्थान और समय की आधिकारिक जानकारी कल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। देखिए, 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आज माननीय राज्यपाल जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, और उन्होंने अपने हमारे जो किए गए दावे थे, उस दावों पे सकारात्मक उत्तर देते हुए आमंत्रण किया है कि आप आकर शपथ ले लें। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि 7 तारीख को हम लोग पहले प्रहर में हम लोग शपथ लें। निश्चित तौर पे भगवान जगन्नाथ पूरे जग के नाथ हैं, तो जगन्नाथ के जो रथ यात्रा का दिन है, जब वो अपनी मौसी के घर जाएंगे, तो हमारे साथ, झारखंड के साथ उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का एक आत्मिक संबंध है। हमारा जगन्नाथपुर टेम्पल भी वहीं से आया हुआ है, तो वहाँ पर उनके आशीर्वाद से ही सब काम संपन्न होंगे, इसलिए उस दिन को चुना गया। अब वो तिथि और स्थान और समय, तिथि तो निश्चित है, समय और स्थान वो कल आप लोगों को आधिकारिक तौर पर बता दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी कैबिनेट ही होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो अभी जो मनोनीत जो सीएम हैं हेमंत जी, उनको तय करना है। हमारे जो अभी कार्यवाहक जो सीएम हैं वो कल नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। जो शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटनी थी वो भी कल उनके द्वारा वितरित। 1500 प्लस 2 शिक्षक। जी, चंपई, क्योंकि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री। राजभवन में सभी जो दल के नेतागण हैं, जो 7 आदमी कल गए थे, वही 7 आदमी आज गए। इंडिया गठबंधन के सीपीआई एमएल विधायक विनोद सिंह भी राज्यपाल के निमंत्रण पर राजभवन गए थे। मुलाकात के बाद विधायक विनोद सिंह ने कहा कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह है, फिलहाल स्थान का निर्धारण नहीं हुआ है। वो आमंत्रित किया था, और इन्होंने सरकार बनाने का जो है वो आमंत्रण जो है हेमंत सोरेन जी को दिया है। कितने बजे होगा, कहाँ होगा? अब वो अभी विचार चल रही है, उनकी बैठक चल रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं वो तय करेंगे। संभवतः 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। राजभवन में ही होगा संभव। न्योता दे दिया गया ना, जो इनविटेशन और नियुक्ति पत्र जो होता है। जी, अभी राज्यपाल महोदय के यहाँ से आमंत्रण आया था, उन्होंने जो है वो आमंत्रण दे दिया है। ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। अब वो तो शपथ लेने के बाद संभवतः 7 तारीख को। सभी लोग एक साथ कह रहे हैं कि सभी लोग एक साथ लेंगे आगे पीछे पूरी। अब ये जो मुख्यमंत्री है उनका अधिकार होता है, कौन कैबिनेट में है, क्या कब तक कौन करेंगे, उनका विशेषाधिकार। इधर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद ने कहा कि गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे के बाद राजभवन की ओर से निमंत्रण मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काबिल लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो राजभवन बुलाया गया, ये तो स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि कल जिस तरह से गठबंधन की मीटिंग हुई उसमें चंपई सोरेन जी ने जिस तरह से पूरे कोलिशन की तरफ से हेमंत सोरेन जी का नाम प्रपोज किया है
कि झारखंड को संभालने के लिए, और हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक ये लेसन है कि ये वही हेमंत सोरेन है जिसको ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत में चीफ मिनिस्ट्री से उतारा गया, जेल ठोका गया, और आज वो देश के सामने हाई कोर्ट ऑर्डर के साथ में है और जिसमें क्लियर है कि वो सब कुछ सही नहीं है जिसके तहत में इसको जेल डाला गया था। वो एक मिसाल आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो हमारा इंटरनल मामला है, कोई कोटे वोटे की बात नहीं है। हम हमेशा काबिल लोगों को मौका देने की कोशिश करते हैं और जो सबसे पहले तय हुआ होगा उसी फार्मूला के मुताबिक काबीना को बनाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। खबर स्तंभ।